नाज़रीन 2023 के बारे में हम ये जानेंगे कि पाकिस्तान रियल एस्टेट में क्या होने जा रहा है और 2023 की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में क्या क्या पोटेंशियल बायर के लिए कैसी रहेगी और इसके इम्पैक्ट क्या होंगे बजट के रियल एस्टेट के ऊपर और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बजट क्या असरअंदाज होगा। सबसे पहले बात करें ओवरसीज़ की, तो ओवरसीज़ के लिए कुछ गुड न्यूज़ हैं और डोमेस्टिक जितने भी पाकिस्तान के मुकामी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ भी है। तो बजट के इम्पैक्ट तो डेफिनेटली 2023 के रियल एस्टेट के ऊपर होंगे। देखिए ओवरसीज़ राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर ना तो कोई प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इवन डैट के हुकूमत ने जितने भी रेमिटेंस बेस पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क में है उनके लिए बहुत सारी ऑफर्स की हैं, लेकिन ओवरसीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में ना तो प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और ना ही पाकिस्तान के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ओवरसीज़ जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी जो है वो मज़ीद अभी डेप्रीशिएट करेगी। लेकिन 2023 में अगर आपने कोई प्लॉट लेना है, आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो रियल एस्टेट सेक्टर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है। लेकिन अभी राइट नाउ पाकिस्तान में सिचुएशन क्या चल रही है कि पाकिस्तान में इनडायरेक्टली आपको पता है कि लोग ब्लैक करेंसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और करेंसीज मार्केट और उसके साथ ऑल्टरनेट जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा बूम पे है। तो एक्सपोजर चल रहा है इन लोगों का इन चीज़ों का, तो इसी वजह से लोग इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। और ओवरसीज नोज डैट कि प्रॉपर्टी विल डेप्रिसिएट इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। हम बात करें इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, प्रॉपर्टी जो है वो डेप्रिसिएट करेगी। इसी वजह से ओवरसीज जो बड़ा इन्वेस्टर है वो गोल्ड को होल्ड करके बैठा हुआ है, वो अपने पैसे की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। और बहुत सारा ओवरसीज पाकिस्तानी और जो मुकामी पाकिस्तानी है जो रियल एस्टेट में बड़े लेवल पे पैसा इन्वेस्टमेंट कर चुका है वो भी अभी होल्ड करके बैठा है। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट में बूम नहीं है, उस तरह से बायर नहीं है, उस तरह से ख़रीदार नहीं आ रहा मार्केट के अंदर जिस तरह ख़रीदार आता था। कल स्टेट बैंक ने एक मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा कि वो पॉलिसी को बरकरार रखा गया। उसमें महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ना तो इजाफा किया गया और ना ही कमी की गई है। और जो पहले ही मॉनेटरी पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट पॉलिसी चल रही है वो इतनी ज़्यादा है कि उससे अफराते ज़र को पाकिस्तान का स्टेट बैंक कंट्रोल नहीं कर पा रहा और आए दिन पाकिस्तान के अंदर महंगाई में हो शरबा इजाफा हो रहा है। तो ये चीज़ इम्पेक्ट करेगी रियल एस्टेट के ऊपर। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, बड़ा इन्वेस्टर गोल्ड को होल्ड कर रहा है, बड़ा इन्वेस्टर डॉलर में पैसे लगा रहा है, बड़ा इन्वेस्टर यूरो खरीद रहा है, बड़ा इन्वेस्टर पाउंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि वक्त का तयन को देखते हुए पाकिस्तान का जो रुपया है वो बहुत ज़्यादा डी वैल्यू कर रहा है। और इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी दे स्टिल बिलीव के माफियाज हैं बैठे इन रियल एस्टेट में, किसी भी वक्त में दे कैन बी अबक्टेड और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हथियाई जा सकती हैं। तो दे गोट स्कैम्स इन रियल एस्टेट पाकिस्तान एज वेल। बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ पाकिस्तान रियल एस्टेट के अंदर एक तो लॉस होता है, दूसरा ये कि उसके साथ स्कैम्स बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो रियल एस्टेट की बर्बादी की एक सबसे बड़ी वजह ये है। और मज़ीद अभी हुकूमत ने इसके ऊपर कोई बड़ा रिलीफ नहीं दिया, इसमें बड़े लैंड डेवलपर को नो डाउट के रिलीफ दिया है हुकूमत ने। कंस्ट्रक्शन के हवाले से 10% का रिलीफ दिया है हुकूमत ने टैक्सेस के ऊपर। तो उसके साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानी को जो टैक्स एग्जेम्पशन दी है बाय अ होम, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी इससे भी ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ओवरसीज का जहाँ तक जो रिपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की वो यही बताती हैं कि दे वांट्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन पाकिस्तान फॉर नेक्स्ट गवर्नमेंट। क्योंकि उनको पता है कि जब पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी है, वो बड़े इन्वेस्टर को ना तो कोई पॉलिटिकल लीडरशिप से होता है, इतना बड़ा इन्वेस्टर पैसा लगाता है जहाँ पर फिजिबल एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पर लोगों को किसी किस्म की टेंशन नहीं होती, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। तो ओवरसीज इसी वजह से अपनी तमाम तरह इन्वेस्टमेंट अभी डॉलर्स में कर रहे हैं। उनको पता है पाकिस्तान की इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रही है और पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट की बैंड बजी हुई है और रियल एस्टेट के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। और बहुत सारे लोग यहाँ पर रिकमेंड कर रहे हैं आकर, बहुत सारी वीडियोज़ में जो हमने रियल एस्टेट से मुतल्लिक लोगों को रियल एस्टेट वीडियोज़ करके दी थी उस चीज़ के ऊपर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई रियल एस्टेट इज़ द ओनली वे इन इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर नो डाउट कि रियल एस्टेट सेक्टर में इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है कि लॉट ऑफ पीपल दे हैव बीन मेक देयर फॉर्च्यून्स इन रियल एस्टेट, बट राइट नाउ द थिंग्स हैज़ बीन चेंज्ड। पाकिस्तान के अंदर चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं। देखें ओवरसीज़ पाकिस्तानी को अगर आप देखें तो दे फ्रस्ट्रेटेड
फॉर हैविंग नो वोट राइट्स। ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास वोट राइट्स नहीं है, हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट राइट नहीं दिए। तो स्टेबिलिटी इज द प्रॉब्लम फॉर ओवरसीज। पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी सबसे बड़ा मसला है इस टाइम पे रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ना होने का, बिकॉज नो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और नो इन्वेस्टमेंट, ये ओवरसीज का एजेंडा है। तो इसी वजह से रियल एस्टेट का मुस्तकबिल पाकिस्तान में 2023 में कोई इतना खास अच्छा नहीं है। देखें अब वो बात नहीं है कि हम ओवरसीज के लिए ये रिक्वायर्ड कर दें कि हमने आपको इतनी ज़्यादा फैसिलिटेशंस कर दी हैं, आप $1 लाख तक अगर पाकिस्तान में पैसे लेके आते तो हम आपसे ज़रिया आमदन नहीं पूछेंगे। तो ओवरसीज आर वेल एजुकेटेड एंड अवेयर, तो दे बिलीव इफ पाकिस्तानीज पीपल नॉट गेट बेनिफिट देन हाउ दे शुड बी। तो ये चीज़ें हैं। तो स्टॉक मार्केट को अगर आप देखें, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को देख लें, पिछले साल में कोई रिजल्ट नहीं मिला लोगों को। ओवरसीज का अगर आप इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स देखें, लोगों को स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के कोई फायदा नहीं हुआ, लोगों के खरबों डॉलर्स डूबे हैं। और द सेम थिंग्स हैपनिंग इन रियल एस्टेट के फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज कि प्रॉपर्टी जो है वो डेप्रिशिएट करेगी इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स और कोई इतना ज़्यादा खास लोगों को मुनाफा नहीं होगा। अब मिसाल के तौर पे अगर आप देखें, इफ समबडी बाय अ हाउस ऑफ ₹2 करोड़, अगर किसी बंदे ने 2 करोड़ का घर खरीदा है आज, हम प्रॉपर्टी के बारे में आपको बता रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट अभी प्रॉपर्टी के अंदर प्लॉट स्लॉट अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेते हैं तो 2023 में इस बजट के बाद कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं होगा। अगर आप 2 करोड़ के जो है वो कोई एक घर लेते हैं और डॉलर के साथ उसका कंपेयर करेंगे, जैसे अगर आपने 2 करोड़ का घर खरीदा और आज डॉलर रेट है 300 रुपये और आपकी ज़रिया आमदन है डॉलर्स में और आपने 2 करोड़ रुपए PKR में इन्वेस्ट किया, तो 300 रुपये रेट के ऊपर अगर आपने 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की तो आफ्टर अ ईयर हाउस वैल्यू गोज अप फॉर 10%। अगर आपका घर 10% ऊपर जाता है वैल्यू के हिसाब से तो यू गॉट 1 मिलियन ऑन 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट। आपने 2 करोड़ रुपए लगाया, 1 साल के बाद आपको आया 10 लाख रुपए का मुनाफा। अब वो घर खरीदने के ऊपर अगर आप उसकी रेंटल इनकम को भी काउंट करें तो आपके पास करीबन 11 लाख रुपए तक हो जाएंगे। 1 साल का रेंट आप अगर 5 लाख रुपए भी लगाएं तो आपको करीबन 1.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मिलेगी इसके ऊपर। अब 1.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगी 2 करोड़ के ऊपर, आपको वो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन 300 रेट के ऊपर। अब पाकिस्तान के अंदर अगर आप इस चीज़ को देखें तो आपने 2 करोड़ रुपए लगा के 15 लाख रुपए कमाए, और अगर यही 2 करोड़ वो ओवरसीज इन्वेस्टर डॉलर्स में होल्ड करके रखता है और आफ्टर अ ईयर डॉलर 350 को टच करता है, देन ही गॉट 3 मिलियन प्लस। सो व्हाई वुड ही इन्वेस्ट इन पाकिस्तान? दीज आर मेन रीजंस कि ओवरसीज पाकिस्तानी दे कांट अफोर्ड टू लूज देयर सेविंग्स। अभी राइट नाउ ओवरसीज का सबसे बड़ा कंसर्न रियल एस्टेट के अंदर यही है, बिकॉज प्रॉपर्टी एजेंट्स आर मेकिंग रॉन्ग असेसमेंट्स अबाउट इकोनॉमी, अबाउट प्रॉपर्टी एज वेल, कि आप प्रॉपर्टी के अंदर ऑल इज वेल, कि आप पैसा लगाएं आपका पैसा डबल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ओवरसीज के लिए पाकिस्तान की हुकूमत ने जो इकदाम किए ये आज से 5 साल पहले, आज से 10 साल पहले वाले इकदाम थे। तो ओवरसीज आर इन्वेस्टर्स आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट Pakistan real estate due to such reasons. The reason is कि devaluation of currency, political instability. Overseas doesn't trust any political leadership except इमरान खान। ये हम नहीं कह रहे, ये न्यूट्रल बेस वीडियो, को पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। ये डेफिनेटली बात है कि ओवरसीज इन्वेस्टर जितना भी बड़ा है वो इमरान खान के लिए इन्वेस्टमेंट करता था। नो डाउट कि ओवरसीज इन्वेस्टर इमरान खान के पीछे पाकिस्तान में रेमिटेंस ज़्यादा भेजते, क्योंकि 2017 से लेके 2021 तक पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस की बहुत ज़्यादा जो है वो इनफ्लो हुआ है पाकिस्तान के अंदर। तो दीज आर नॉट आर पॉइंट्स, दीज आर ओवरसीज स्टेटमेंट्स। तो अगर आप पाकिस्तान रियल एस्टेट का मुस्तकबिल इम्पैक्ट देखें इस बजट का, तो 2023 के बाद कोई इतनी ज़्यादा खास पोटेंशियल नहीं होगी इन्वेस्टर के लिए। तो नाज़रीन, अगर आप इस अकॉर्डिंगली इन चीज़ों के अगर आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। बाकी आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।